हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति 4 दिन के लंबे अंतराल के बाद, नींद के बाद जागे हैं। 4 दिन मैंने देखा दुनिया में क्या हो रहा है। पहले मैंने देखा मुझे क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, मुझे लेखपाल याद था। कल जैसे ही दिल्ली की सीमा में एंट्री हुई, दिमाग ने भूमि पैमाइश सी शुरू कर दी। तो क्लियर सी बात है, 4 मेन पॉइंट पर बात करनी है। अब आपके सामने 7,882 पद पहले ही घोषित हो चुके। बढ़ेंगे घटेंगे वो तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 7,882 पद ये आपके लेखपाल के घोषित हो चुके हैं। पद कितने लेखपाल के? 7,882। ये तो आपके पद है, जो कि काफी इतने कम भी नहीं है, ज्यादा नहीं है तो उतने कम भी नहीं है। और ये राजस्व लेखपाल है, ये भी एक अच्छी चीज है। सेकंड चीज जो आ जाती है, ये पीटी से होगी परीक्षा। तो पीटी का जो रिजल्ट है, वो पीटी का रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? देखिए भाई, 20 लाख से अधिक फॉर्म थे, लेकिन पेपर जो दिया है वो लगभग 17 से 18 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। 17 से 18 लाख विद्यार्थी जो है उन्होंने पेपर दिया है। और जब इतनी ज्यादा संख्या में पेपर दिया है, क्योंकि एक ऐसा पेपर है ज्यादातर में 50% ऑक्यूपेंसी रहती है, लेकिन इसमें 85% ऑक्यूपेंसी, और 85 बहुत ज्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो पीटी का रिजल्ट है, ये कम से कम आपका 40 से 50 दिन के करीब तो लेगा। और 50 दिन अगर हम लगाएं तो यह आपका सितंबर भी चला गया, यह आपका अक्टूबर भी चला गया। लगभग अक्टूबर में आप इसका रिजल्ट मान के चलिए कि अक्टूबर 15 से लेकर 25 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। पहले भी आ सकता है, लेकिन यह एंड है जिस तरीके से भर्ती के पीछे लगे हुए। उसके बाद में क्या होगा कि जो लेखपाल के पेपर में आपको कम से कम 25 से 30 दिन दोबारा फॉर्म भरने के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि दोबारा फॉर्म निकलेंगे कि जिनका भाई पीटी क्लियर हुआ है वो लोग इसका दोबारा फॉर्म भरेंगे, लेखपाल का एक और बार। लेकिन दोबारा फॉर्म भरने के भी आपको मिलेंगे, नोटिफिकेशन आएगा लेखपाल का पूरा, दोबारा फॉर्म भरने पड़ेंगे। और तब जाके ये उम्मीद की जा रही है कि इन्होंने जो एक टेंटेटिव डेट दी थी, जो इनका कैलेंडर था, तो यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर के हिसाब से, यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर के हिसाब से इनका नवंबर निर्धारित है। इसके लिए जो डेट निर्धारित है वो नवंबर परीक्षा तिथि इन्होंने कर रखी है कि भाई नवंबर में किसी भी दिन। तो नवंबर एंड में, जैसे 20 अगस्त इन्होंने निर्धारित की थी, और बस त्योहारों की वजह से ये 24 अगस्त हुई, ज्यादा लेट नहीं हुई, तो 45 दिनों में इन्हें पेपर कराने आ गए। तो आप लोगों का नवंबर मान के चलिए। हमारे पास मेहनत करने के लिए सितंबर है, मेहनत करने के लिए हमारे पास अक्टूबर है, और रिवीजन के लिए हमारे पास नवंबर है। ठीक है भाई, रिवीजन के लिए अगर हमने इसमें अपनी तैयारी को मजबूत कर दिया तो लेखपाल हमारा फाइनल कोई नहीं रोक सकता। नॉर्मल, जैसे अगर पैट के बारे में, क्योंकि पैट पहली बार यूपी ट्रिपल एससी ने कराया, तो उतना कठिन पेपर नहीं दिया। दोनों शिफ्ट में आप किसी का भी देखोगे तो ज्यादा कठिन पेपर नहीं था, मतलब नॉर्मल 70-75 सब लोग स्कोर कर सकते थे जिसने भी तैयारी की है। अब जब 17-18 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो उम्मीद तो आप इतनी कर ही सकते हो कि कम से कम कुछ भी नहीं तो लगभग ऐसा मान के चलिए कि वो लोग 1.5 से 2 लाख लोगों को तो बुलाएं। 1.5 से 2 लाख, इतने लोग शायद एलिजिबल होंगे कम से कम। और इनमें से आपको 7,882 में रहना है, वो भी दुनिया भर का जो जितना भी स्टूडेंट है, जो भी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, जिसने तैयारी की है, 17-18 में से वो स्टूडेंट है ये। इसके साथ फिर आपको अपनी अपनी कैटेगरी में रिजर्वेशन के अनुसार भी अपने आप को देखना होगा। जनरल वाले जनरल में, जो जिन्होंने ओबीसी में भरा होगा उनको ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस